देखो देखो रानी, अब हमारी प्याज की फसल पकने वाली है और अब मैं इन प्याजों को दूसरे जंगल बेचकर काफी ज्यादा मुनाफा कमाऊंगा। हाँ कालू जी, मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ ये सब देखकर तो। परंतु अब आप जाएं और राजू कौवे को स्कूल से लेकर आएं, वरना भी इधर उधर कहीं चला जाएगा। फिर कालू कौवा राजू कौवे को स्कूल से लेने चला जाता है। अरे अरे कालू कौवे, कहाँ जा रहे हो? राजू कौवे को स्कूल से लेने? हाँ उल्लू सैनिक, अब मैं चलता हूँ क्योंकि राजू कौवा मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं आपसे फिर कभी बात करूँगा। अरे कालू कौवे रुको, ये जो तुम इतने ज्यादा अमीर हो ये सब मैं जानता हूँ कि तुम पक्षियों के घरों में चोरियां करते हो, तभी तो तुम इतने ज्यादा अमीर हो गए हो। अरे उल्लू सैनिक, मैं कहाँ अमीर हूँ, बस मेरे पास अपनी एक प्याज ही की तो फसल है, बाकी तो मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं है। और माना कि मैं पहले चोरियां करता था, लेकिन अब मैंने चोरियां करना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दी हैं। बस बस कालू कौवे, मैं सब जानता हूँ कि तुम किस तरह अमीर हो रहे हो। वो तो तुम मेरा एहसान मानो कि मैंने तुम्हें अभी तक सजा नहीं दिलवाई। बस करो भाई बस करो। उल्लू सैनिक, तुम मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रहे हो और तुम्हें तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम किस तरह मिट्ठू महाराज को बेवकूफ बना बना कर उनसे पैसे बटोरते हो। अगर ये बात मैंने मिट्ठू महाराज को बता दी तो तुम्हें पता है कि मिट्ठू महाराज तुम्हारे साथ क्या करेंगे। अरे अरे कालू कौवे, जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो और जाओ यहाँ से। फिर वे कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवे को तो मेरी सारी चोरियां पता हैं। अगर इसने मिट्ठू महाराज को ये सब कुछ बता दिया तो मिट्ठू महाराज मुझे कड़ी से कड़ी सजा दे देंगे। अब मुझे कालू कौवे को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। जब से उसने अपनी प्याज की फसल लगाई है वो तो अपने आप को बहुत ही शरीफ समझने लगा है। अरे वाह कालू कौवे, तुम्हारी फसल तो काफी ज्यादा बढ़ गई है और ये पकने ही वाली है। काफी ज्यादा फायदा होगा इस बार तुम्हें। हाँ मीनू चिड़िया, बस अब मैं भी अमीर हो जाऊंगा और मेरे पास भी अपना घर होगा और मैं और रानी कौवी खुशी खुशी रहेंगे अपने घर में। बस इतने में वहाँ पर उल्लू सैनिक आ जाता है और वे कहता है, कालू कौवे, तुम कभी नहीं सुधरोगे। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया है उल्लू सैनिक, बताओ जरा। कालू कौवे, जिस जमीन पर तुमने अपनी कांदे की फसल लगाई है वे जमीन मिट्ठू महाराज की है और इसमें हॉस्पिटल बनाना है मुझे जल्द ही। अरे नहीं नहीं उल्लू सैनिक, मैंने देखभाल कर इस जगह पर फसल लगाई थी। ये जगह तो मिट्ठू महाराज की नहीं है। मैं झूठ नहीं कह रहा, ये जगह सच में मिट्ठू महाराज की है और मिट्ठू महाराज ने ही मुझे हुक्म दिया है कि तुम्हारी फसल को काट कर फेंक दूं। परंतु इस तरह तो कालू कौवे का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसकी फसल तो बस पकने ही वाली है। उल्लू सैनिक, कृपया करके कालू कौवे पर ऐसा जुल्म ना करें। हाँ उल्लू सैनिक, जब मेरी ये प्याज की फसल अच्छी तरह से पक जाएगी तो मैं अपनी प्याज काट कर दूसरे जंगल बेच दूंगा। बस मुझे कुछ दिनों का समय दे दें। नहीं नहीं कालू कौवे, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मिट्ठू महाराज ने अभी के अभी इस जमीन को खाली करने का हुक्म दिया है। ऐसा मत करो उल्लू सैनिक, मेरी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। उल्लू सैनिक कालू कौवे की एक बात नहीं सुनता और वे फौरन से कालू कौवे की सारी फसल काटने लगता है और बेचारा कालू कौवा ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। ये तुमने क्या किया उल्लू सैनिक, तुमने मेरी सालों की मेहनत बर्बाद कर दी। अब मैं रानी कौवी को जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा। ये सब कुछ तो तुम्हें फसल लगाने से पहले सोचना चाहिए था। अब क्या होगा, अब तो चिड़िया चुग गई खेत। बस उल्लू सैनिक, अब आप यहाँ से चले जाएं। आप कालू कौवे की जले पर और नमक मत छिड़कें। बस फिर उल्लू सैनिक वहाँ से चला जाता है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मिट्ठू महाराज किसी की बरसों की मेहनत बर्बाद कर सकते हैं। मिट्ठू महाराज ऐसे तो नहीं थे, न जाने उन्हें क्या हो गया है आखिर। अब मैं क्या करूं मीनू चिड़िया, मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। मेरे पास अब खाने के लिए भोजन भी नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊंगा। कालू कौवे, तुम परेशान क्यों होते हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ उल्लू सैनिक बहुत ज़्यादा ही खुश होता है।
हा, कालू कौवा बहुत बातें सुना रहा था ना मुझे, अब अकल आ गई होगी उसे। दूसरी तरफ कालू कौवे का परिवार बहुत ज़्यादा ही गरीब हो जाता है और रानी कौवी और कालू कौवा काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। पक्षियों, हर बार मिट्ठू महाराज कालू जी को चोरी करने की सजा देते थे, परंतु अब तो कालू जी सुधर गए थे ना, तो फिर मिट्ठू महाराज ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? कालू कौवे, रानी कौवी, तुम दोनों उदास मत हो। हम सब पक्षी मिट्ठू महाराज से इस बात का जवाब जरूर मांगेंगे कि आखिर इतनी जल्दी क्या थी जो उन्होंने सारी फसल बर्बाद कर दी कालू कौवे की। नहीं मीनू चिड़िया, अब क्या फायदा मिट्ठू महाराज से बात करने का, मेरी फसल तो अब बर्बाद हो गई है। कालू कौवे, कभी भी गलत के आगे हार नहीं माननी चाहिए और अपने हक के लिए हमेशा हमें आवाज उठानी चाहिए। मिट्ठू महाराज, अगर हम पक्षियों के साथ गलत करेंगे तो उन्हें महाराज बनने का भी कोई हक नहीं, हम उन्हें महाराजपन से हटा देंगे। हाँ मीनू चिड़िया, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। अगर आज कालू कौवा चुप हो गया तो कल को मिट्ठू महाराज ये सब कुछ हम पक्षियों के साथ भी कर सकते हैं। कालू कौवे, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे साथ हुए इस जुल्म का जवाब हम मिट्ठू महाराज से जरूर लेंगे। चलो चलो पक्षियों, सब मिलकर मिट्ठू महाराज के पास चलते हैं। बस फिर सब पक्षी फौरन गुस्से में मिट्ठू महाराज के महल चले जाते हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मिट्ठू महाराज आपकी बात नहीं चलेगी। अरे अरे, क्या हो गया पक्षियों, तुम सब एक साथ मिलकर यहाँ पर शोर क्यों कर रहे हो? आखिर क्या बात है? मिट्ठू महाराज, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप आखिर कालू कौवे के साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकते हैं? अरे अरे, कोई मुझे भी तो बताए कि मैंने आखिर कालू कौवे के साथ ऐसा क्या कर दिया है? अरे अरे, देखो तो भोले महाराज को, कितने ज्यादा भोले बन रहे हैं। मिट्ठू महाराज, आप सब जानते हैं कि आपने कालू कौवे के साथ क्या किया है। अरे पक्षियों, वाकई मेरा यकीन करो, मुझे कुछ नहीं पता है। मिट्ठू महाराज, आपने उल्लू सैनिक को हुक्म दिया था कि उल्लू सैनिक मेरी प्याज की फसल को काट कर फेंक दे, ताकि आप उस जमीन पर अपना हॉस्पिटल बना सकें। अगर आप कुछ दिन और रुक जाते तो मेरी प्याज की फसल अच्छी तरह से पक जाती और मैं अपनी सभी प्याज ले जाकर दूसरे जंगल में बेच देता। लेकिन आपकी वजह से मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दोबारा से चोरियां शुरू करनी पड़ेंगी। मिट्ठू महाराज, आपको आपकी गलती की माफी कालू कौवे से मांगनी ही होगी, वरना हम सब पक्षी मिलकर आपको महाराजपन से हटा देंगे। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? सारा इल्जाम मिट्ठू महाराज पर लग रहा है। कहीं कहीं मेरी पोल ही न खुल जाए। चलो चलो पक्षियों, यहाँ से भागो और मिट्ठू महाराज को परेशान मत करो। तुम तो चुप ही हो जाओ उल्लू सैनिक, मैं आज मिट्ठू महाराज से अपने नुकसान की भरपाई लेकर ही जाऊंगा यहाँ से। अरे अरे, रुक जाओ पक्षियों, जरा मुझे भी तो बोलने का मौका दो। मैंने उल्लू सैनिक को ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया था। मैं भला कालू कौवे का नुकसान क्यों करवाऊंगा? मुझे अपने जंगल के पक्षी बहुत प्यारे हैं। मिट्ठू महाराज, मुझे तो उल्लू सैनिक ने कहा था कि उस जमीन पर आप हॉस्पिटल बनवाएंगे, इसीलिए आपने मेरी फसल काटने का हुक्म दिया है। नहीं नहीं कालू कौवे, ये झूठ है। और उल्लू सैनिक, ये तुमने मेरा नाम लेकर कालू कौवे से झूठ क्यों बोला? जल्दी बताओ। पक्षियों, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ उल्लू सैनिक का किया धरा है, इसमें मिट्ठू महाराज की कोई गलती नहीं है। उल्लू सैनिक, जल्दी बताओ कि तुमने मेरा नाम लेकर कालू कौवे से झूठ क्यों कहा, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मिट्ठू महाराज की बात सुनकर उल्लू सैनिक डर जाता है। हाँ मिट्ठू महाराज, ये सब कुछ मेरा ही किया धरा है। मैंने कालू कौवे से बदला लेने के लिए इसके साथ ये सब कुछ किया। पर उल्लू सैनिक, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है जो तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो? तुम जो मुझे उस दिन कड़वी बातें सुनाकर गए थे, बस उसी बात पर मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और मैंने उसी समय सोच लिया था कि मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। हाय रे उल्लू सैनिक, तुमने बदले के चक्कर में कालू कौवे की पूरी फसल बर्बाद कर दी, और तो और तुम्हारी वजह से मिट्ठू महाराज पर भी इल्जाम लगा। तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उल्लू सैनिक, तुम्हारी यही सजा है कि आज से तुम मेरे सैनिक नहीं, और तो और आज के बाद तुम मेरे जंगल में भी नहीं रहोगे।
निकल जाओ मेरे जंगल से तुम। और कालू कौवे, इस उल्लू सैनिक की जगह आज से तुम मेरे सैनिक हो। मिट्ठू महाराज, मुझे नौकरी से मत निकालें। मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगा। नहीं नहीं, तुम जैसे शातिर उल्लुओं की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। चलो चलो, निकल जाओ मेरे जंगल से। बस फिर मिट्ठू महाराज उल्लू सैनिक को हमेशा हमेशा के लिए अपने जंगल से निकाल देते हैं और अब कालू कौवा मिट्ठू महाराज का सैनिक बन जाता है और मिट्ठू महाराज के साथ ही रहता है। अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। एक जंगल में कई पक्षी रहा करते थे। इनमें मीनू चिड़िया, कालू कौवा भी रहते थे। कालू कौवा और मीनू चिड़िया आपस में बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त थे। कालू कौवे, हमारे जंगल में किसी भी चीज की कमी नहीं है, परंतु बस एक ही समस्या है कि हमारे जंगल में आजकल गर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। कई पक्षी तो गर्मी के कारण मर भी चुके हैं। हाँ मीनू चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इतनी गर्मी में अब तो भोजन ढूंढना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। हाँ, परंतु हमें जैसे कैसे भोजन तो ढूंढना ही पड़ता है, क्योंकि हमें अपने बच्चों को भोजन भी तो खिलाना होता है ना। हाँ मीनू चिड़िया, मुझे तो लगता है कि हमारे जंगल में बहुत ही तेज बारिशें होने वाली हैं, क्योंकि देखो आजकल गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है और गर्मी के बाद तो जंगल में बारिशें बहुत ही ज्यादा तेज होती हैं। शायद तुम ठीक कहते हो कालू कौवे। अगले दिन सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि अचानक आसमान पर काले काले बादल छा जाते हैं और एक बादल जोर से गरजता है और काफी तेज आवाज आती है। अरे मीनू चिड़िया तोते, आसमान पर कितने काले काले बादल छा गए हैं और हवाएं भी कितनी तेज चल रही हैं, जैसे मानो जंगल में तूफान आ गया हो। लगता है बहुत जोरों से बारिश होने वाली है और हमारे जंगल में तो घोंसले शदीद गर्मी होने के कारण ऊपर से खुले हुए हैं। अब तो हमारे अंडे और बच्चे भीग जाएंगे। मीनू चिड़िया, अब हम क्या करें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। चलो हम सब अपने घोंसलों को ऊपर से बंद करने की कोशिश करते हैं। जोर जोर से बादल के गरजने और तेज हवा चलने के कारण जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। सारे पक्षियों के घोंसले बारिश से भीगने लगते हैं और तो और तेज हवा के कारण छोटे मोटे पेड़ पौधे भी टूटकर हवा में उड़ने लगते हैं। हर तरफ तूफान जैसा माहौल था। सभी पक्षी भी परेशान आ गए थे। पापा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं ये बारिश का पानी हमारे घोंसले तक न आ जाए। अरे राजू, तुम इन तूफानी बारिशों से ना डरो। जंगलों में तो ऐसी बारिशें होती ही रहती हैं। बस तुम अपने घोंसले में ही रहना, यहाँ से कहीं पर भी मत जाना। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया अपने बेटे मानो चिड़े को भी घोंसले में रहने का ही बोल रही होती है। हाँ मम्मा, ठीक है, मैं अपने घोंसले से बाहर कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। तेज बारिश के कारण जंगल में पानी ही पानी हो जाता है, जिसके कारण पक्षियों के अंडे और कई बच्चे पानी में ही डूब जाते हैं। कालू कौवे, तेज बारिश के कारण जंगल में पानी तो बढ़ता ही जा रहा है और तो और बहुत सारे पक्षी और उनके अंडे पानी में ही डूब गए हैं। मीनू चिड़िया और कालू कौवा ऐसे बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ से एक बुलबुल जा रही होती है। वे बुलबुल उस पानी में ही गिर जाती है और वे मीनू चिड़िया से कहती है, कालू कौवे, मीनू चिड़िया, मुझे बचाओ, मैं इस पानी के बहाव से आगे निकल जाऊंगी, मुझे बचाओ। हाँ बुलबुल बहन, मैं अभी आपको बचाती हूँ। वहीं दूसरी तरफ मानो चिड़े का घोंसला भी पानी में डूब जाता है और मानो चिड़ा भी पानी में डूबने लगता है। वो देखो मीनू चिड़िया, तुम्हारा मानो चिड़ा पानी में बह रहा है। इसे तो उड़ना भी नहीं आता है, इसे तो बचाना होगा हमें। हाय रे, अब मैं क्या करूं? एक तरफ बुलबुल बहन पानी में बह रही है तो दूसरी तरफ मेरा मानो चिड़ा पानी में डूब रहा है। मैं अब किसको बचाऊं? मीनू चिड़िया,
तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे मानो चिड़े को बचा लूंगा। तुम जाके बुलबुल बहन की मदद करो। ये कहकर फौरन कालू कौवा मानो चिड़े को बचाने के लिए निकल जाता है। मानो चिड़ा पानी के तेज बहाव के कारण बहुत दूर निकल गया होता है। मुझे कुछ भी करके मानो चिड़े को बचाना ही होगा, वरना मीनू चिड़िया मानो चिड़े के बिना कैसे रहेगी। और फिर कालू कौवा फौरन जल्दी से मानो चिड़े के पास जाता है और उसे अपने पंजों से उठा लेता है। कालू कौवा जल्दी से मानो चिड़े को एक बड़े पेड़ की तरफ ले जा रहा होता है कि अचानक एक पेड़ की बड़ी सी टहनी कालू कौवे से टकरा जाती है और तेज हवा के कारण कालू कौवा नीचे पानी में ही गिर जाता है और मानो चिड़े का वजन कम होने के कारण वे जाकर जमीन पे गिर जाता है। वहीं पर फौरन मीनू चिड़िया भी आ जाती है और वे तो कालू कौवे को पानी में देखकर बहुत ही ज्यादा चिंता में आ जाती है। अरे ये क्या हो गया, मैं तो पानी में गिर गया हूँ, अब मैं तो उड़ भी नहीं पा रहा हूँ। अब तो मैं भी कालू कौवे को नहीं बचा सकती हूँ, क्योंकि वे तो बहुत ही ज्यादा गहरे पानी में गिर गया है। परंतु कालू कौवे ने अपनी जान पर खेल के मेरे मानो चिड़े की जान बचाई है। मैं अब क्या करूँ, कालू कौवे की जान कैसे बचाऊं? बस फिर क्या था, पानी गहरा होने की वजह से कालू कौवा उस पानी के अंदर ही डूब जाता है। थोड़ी ही देर के बाद बारिश भी रुक जाती है और पूरे जंगल में ये बात फैल जाती है कि कालू कौवे ने मानो चिड़े को बचाने के लिए अपनी जान खो दी है। सच में मीनू चिड़िया, तुम्हारा दोस्त कालू कौवा तुम्हारा सच्चा दोस्त था। इसने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारे मानो चिड़े की जान बचाई है और अब देखो कालू कौवा पानी में डूबकर मर गया है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, कालू कौवे ने अपनी दोस्ती बहुत अच्छे से निभाई है। काश के कालू कौवा जिंदा होता। वहीं दूसरी तरफ बारिश रुकने के कारण पानी का तेज बहाव भी रुक जाता है और इस बहाव में बहने वाली हर चीज दूसरे जंगल की जमीन पर आ जाती है। वहीं कई पक्षियों के टूटे हुए अंडे और पेड़ पौधे और तो और कालू कौवा भी इसी जमीन पर आ गया था। वहीं से रानी कौवे की एक सहेली भी गुजर रही होती है कि उसकी नज़र कालू कौवे पर पड़ती है। वे फौरन कालू कौवे के पास आती है। ये तो मेरी दोस्त रानी कौवी के पति जी हैं। ये तो बेहोश हो गए हैं। मुझे जल्दी से वैद्य जी को बुलाकर लाना होगा ताकि वे इनका इलाज कर सकें। यह कहकर वे कौवी वैद्य जी को बुलाने के लिए चली जाती है। कुछ देर के बाद वैद्य जी आ जाते हैं और वे कालू कौवे को होश में ले आते हैं। मैं कहाँ हूँ? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं यहाँ कहाँ से आ गया? कौवे, तुम बेहोश हो गए थे, लेकिन अब तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो। कौवे भाई, आप बेहोश कैसे हुए और आप हमारे जंगल में कैसे आकर गिर गए? हमारे जंगल में तेज बारिश की वजह से सैलाब आ गया था और मैं उस सैलाब के पानी में डूब गया था। लगता है मैं उस पानी के बहाव की वजह से इस जंगल में आकर गिर गया हूँ और मैं बेहोश हो गया था। आपके साथ इतना कुछ हो गया और आपकी पत्नी रानी कौवी को तो ये बात पता ही नहीं है। मैं अभी रानी कौवी की माची के घर जाती हूँ और रानी कौवी को सब कुछ बताती हूँ। नहीं भाई, तुम रानी कौवी को कुछ भी मत बताना। रानी कौवी अभी कुछ ही दिनों पहले अपनी माँ के घर रहने के लिए गई है। बिला वजह वो परेशान हो जाएगी। चलो कौवी बहन, मैं अब अपने जंगल चलता हूँ। ना जाने मेरा राजू कौवा कैसा होगा, वे ठीक भी होगा या फिर नहीं। ये कहकर वे कालू कौवा फौरन अपने जंगल की तरफ चला जाता है। कालू कौवा अपने जंगल में आ जाता है। सभी पक्षी कालू कौवे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। राजू, मेरे बेटे, तुम बिल्कुल ठीक हो। मुझे तो बहुत चिंता थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम भी उस सैलाब के पानी में डूब गए होगे। कालू कौवे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरे मानो चिड़े की जान बचाई है। यकीनन तुमसे अच्छा दोस्त
मुझे आज तक कोई भी नहीं मिला है। पक्षियों, तुम सबके अंडे और बच्चे तो ठीक है ना? ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है ना? नहीं कालू कौवे, जंगल के काफी पक्षियों के अंडे टूट गए हैं, लेकिन उनके बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर मुश्किल के समय में अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, ना ही उनको मुश्किल के समय में छोड़कर चले जाना चाहिए।